हेलो। सरू, ये तो मायरी की आवाज। मायरी, मारी लाडो। मायरी, मायरी, तुम कैसी है मायरी? हमारे को तारी बहुत याद आ रही है। तूने तुम्हारे को कसम दे दी कि जब तक कुछ बनना चाहती तब तक फोन ना करने की, उड़ के ना देखने की। लेकिन तारे को एक बार भी हमारी आवाज सुनने का मन ना किया। तारे को पता है तारी उस एक चिट्ठी के सहारे में कैसे जी रही हूँ। तारी मायरी रोज लाडो की याद में रोवे। आज रामनाथ जी बाबा से कुछ और भी मांग लेती तो मिल जाता जो आज तेरा फोन आया हमारे को। मेरे को तारे से बहुत जरूरी बात करती है। मेरे को ना समझ ना आ रहा है मैं क्या करूं। मारे को सब पता है, इसीलिए तारे को फोन किया है। टीवी पे देखा वेदसा के साथ तारे को। मायरी ना वैसा कुछ भी ना है। वो जो खबर तूने देखी, मारे को सारा सच पता है, इसीलिए चाहती हूँ कि तू वेदसा से शादी कर दे। मायरी ये तो कैसे? एक माँ की नजर कभी धोखा ना खा सके। मैंने देखा कैसे सबके सामने वेदसा ने तारा हाथ थामा, तारी लाज रखी। खड़ी किस्मत से ही ऐसा जीवन साथी मिले जो हर कदम में साथ खड़ा रहे, दुनिया से लड़ सके और थारे सपनों को थारे साथ उड़ान दे सके। मायरी वेदसा बहुत अच्छे है। हाँ, थारे नाना सा को भी घड़े पसंद थे। वो थे मतलब कठे ओल्ड मैन। हमारे को फोन दे दो। कब से कितने दिनों से बात ना की। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत दूर है वो हमारे से। देना फोन देना। सरू वो दूर गए हैं, बाजू के गांव में गए हैं। अठिना है, पर तारे को पता है ना, उनका आशीर्वाद तारे और वेदसा के साथ ही है। मायरी तू अठे आ जा ना मुंबई। कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन है और तू तारे बिना कैसे। तू मुंबई आ जा। मेरा भी बड़ा मन है वहां आने का। तारे को पता है कि तू अन्नपूर्णा जी की मदद कर रही, उनकी पोती बनकर। अगर मैं वहां आई तो थारी पहचान बाहर आ जाएगी ना। भाई लेकिन तारे बिना मैं हमारे जीवन का इतना बड़ा दिन कैसे? तू तुम्हारा बहुत होता है जिसके अंदर हमारी जान बसती है। याद रख, तारी मायरी का प्यार, आशीर्वाद और वो खुद तारे साथ तारे पास ही है। लाडो, अभी सगाई कर ले और तीरथ से आने के बाद तारे ब्याह पर वहां आ जाऊंगी तारे पास। था मायरी तू तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन वेदसा ने तुम्हारे को बताया था कि तूने मुंबई में दिखी थी कहीं। हाँ, अरे मुंबई में? मैं कैसे हो सकूं मुंबई में? अरे वेदसा ने तो मारे को खरीस में एक ही बार देखा है ना, तो किसी और को देखकर उनकी गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा मायरी तुम्हारे से मिलने जल्द से जल्द मुंबई आना। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। रामनाथ जी बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा।
तुम्हारा सगाई वाला जोड़ा खूब सजेगा तुझ पे। अब भी इतने सुंदर लग रही हो तो वो जोड़ा पहन के तो कितनी सुंदर लगो खुद। अरे किसी की नजर ना लगे हमारी सरू को। सरू 4 बजने को है, 6 बजे वो सब आ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जा। जी दादी साहब। आज अगर मायरी हमारे साथ होती, हमारे को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती, फिर हमारा सारा डर, सारी बेचैनी निकल जाती। लेकिन अब पर मैं मर गया। इतनी जोर से नहीं चिल्लाना कि सबको पता लग जाए कि होने वाले दामाद जी सगाई से पहले मेन दरवाजे से नहीं, पीछे वाले कमरे की खिड़की से घर के अंदर आ गए। क्या हुआ है? कुछ बोलती नहीं। सॉरी पिता बड़े क्या कर रहे हैं? अभी तक 6 महीना बचा, पहले से आ गए। अरे कुछ लोग बिरादरी शगुन अपशगुन तो कुछ है क्या तुम मुंबई वालों को? अरे को तो समझ ही ना आ रहा है। अबे आपको पता भी, अभी थोड़ी देर पहले दादी से उठी थी, हमारे खरीज में ना चलता है सब। तमीज हो गए। आप चले जाइए, आप बड़े से चले जाइए। अगर दादी साहब देख ली तो हमारी तो जान निकल। सरू 1 सेकंड के लिए शांत, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड शांत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1 सेकंड में कुछ नहीं हो। सिट। जब भी कोई बड़ा दिन होता था सर और तुम बेचैनी महसूस करती थी तो तुम्हारी मायरी तुम्हें ऐसे ही हलवा खिलाकर तुम्हारा मन शांत करती थी ना। लेकिन मैंने तो ये बात आपको ऐसे बातों बातों में बता दी थी, आपको अभी भी याद है? याद है। तुम और तुमसे जुड़ी हर एक बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भला उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, नर्वस हो? थी, लेकिन अब ना। इतना अच्छा हलवा जो खाया, वो भी आपके हाथ से। ये लो। वेद साहब, ये क्या हो गया? ये एक्चुअली जब मैं हलवा बना रहा था तो हाथ कढ़ाई पर लग गया। हलवा आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। आई नो तुम्हारी मायरी जितना अच्छा नहीं होगा सरू, लेकिन मैंने बस बिल्कुल उन्हीं की तरह है। क्योंकि इसमें उनका सबसे खास नुस्खा जो डला है, हमारे लिए बहुत सारा प्यार,